लड़की को अचानक एहसास हुआ कि उसकी माँ शायद फ्रिज में हो सकती है और उसके सामने खड़ी यह औरत जो बिल्कुल उसकी माँ जैसी दिखती है वही असली कातिल हो सकती है जिसने उसकी माँ को फ्रिज में छिपाया है। कारण यह था कि अभी रात के खाने के समय माँ ने उसके कटोरे में केकड़ा डाल दिया था, जबकि उसे समुद्री खाने से एलर्जी है। क्या माँ इतनी लापरवाह हो सकती है? माँ ने उसे एक अंडा भी दिया तो लड़की ने तुरंत अंडा लेकर कहा कि वह अपने कमरे में जाकर खाएगी, लेकिन असल में उसे अंडे से भी एलर्जी थी। वह कमरे में जाकर अंडा कूड़ेदान में फेंक देती है। तभी उसे दिखता है कि माँ ने उसके लिए एक बहुत ही सेक्सी नाइट ड्रेस खरीदी है, जबकि उसकी असली माँ बहुत ही संस्कारी थी और ऐसा कभी नहीं करती। अब लड़की को पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी माँ को किसी ने बदल दिया है, लेकिन वह सच जानने के बावजूद चुप रहती है ताकि सामने वाले को शक न हो। वह अपने सौतेले पिता को मैसेज करती है जो बाहर गए हुए हैं और उनसे जल्दी घर आने को कहती है, लेकिन अजीब बात यह है कि पिछली रात से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लड़की को डर लगता है कि कहीं उनके साथ भी कुछ बुरा तो नहीं हुआ। सोचते सोचते वह बाहर जाने का फैसला करती है, लेकिन दरवाजा खोलते ही देखती है कि माँ अजीब तरीके से दरवाजे पर खड़ी है और उसके हाथ में चाकू है। लड़की डर से कांप जाती है। माँ फल देने के बहाने उसके कमरे में इधर उधर देखने लगती है। लड़की तुरंत एक तरकीब सोचती है और उल्टी होने का नाटक करती है। कहती है कि उसका पेट खराब है। माँ दवाई लेने के लिए बाहर जाती है और लड़की उसके पीछे पीछे जाती है। वह देखती है कि माँ को घर में दवाई का बॉक्स कहाँ रखा है ये भी नहीं पता। अब उसे 100% यकीन हो जाता है कि यह उसकी असली माँ नहीं है। इसी बीच माँ कहती है कि वह उसके लिए गर्म सूप बनाएगी, लेकिन वह फ्रिज से बर्फ का बड़ा टुकड़ा निकालती है। जैसे ही वह रसोई में जाती है लड़की को खून की तेज गंध आती है और वह देखती है कि फ्रिज से खून बह रहा है। रसोई में माँ बर्फ को जोर जोर से काट रही होती है। ये सब देखकर लड़की डर जाती है और बहाना बनाकर घर से भाग जाती है। अब वह घर वापस जाने की हिम्मत नहीं करती और अपने नाना के घर चली जाती है, लेकिन जैसे ही वह नाना को सब बताने वाली होती है वह देखती है कि माँ पहले से ही वहाँ बैठी है।